आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, बहु शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों, भाइयों तथा बहनों, मैं आज देश प्रेम और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमारे वीर फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ बड़े टोलों के टोले मढ़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला लेता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये होया जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग सिंदूर गया, नन्हे नौहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सीमा पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी। उससे पत्थर लिखा कर ये कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े से चाव से, पुत्र मेरी ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि व्यक्ति अपना काम ईमानदारी पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण है देशभक्त। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत करीब 200 वर्षों तक गुलाम रहा है। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भारतवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा और 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। तब से लेकर भारत आज तक उन्नति के पथ पर अग्रसर आगे है। आज भारत एक है, अखंड है और बहुत तीव्र गति से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अंग्रेज़ कह गए थे हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा, पर नहीं सोचा था अंग्रेज़ों ने कि भारत सबसे विशाल लोकतांत्रिक रूप में निखर जाएगा। आज़ादी के बाद भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भुखमरी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध इत्यादि, लेकिन नए रास्ते बल्कि आत्मनिर्भर भारत एवं सशक्त भारत के रास्ते पर अग्रसर है। किन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ, यह भारत मेरा है।